नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि मंदिरों का सोना सरकार को ले लेना चाहिए। तो इन पर हम इनकी राय जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। ये तो सर, जो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि मंदिरों का सोना सरकार को ले लेना चाहिए, तो क्या ये सही है या गलत है? इस पर क्या कहना चाहोगे आप? उस बयान में गलती भी थी, भाषा की भी गलती थी, इंग्लिश की मिस्टेक भी थी। उनकी भावना ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा लोन पे ले लेना चाहिए, कुछ दिन के लिए ले लेना चाहिए, फिर वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, अब वो क्लैरिफिकेशन बाद में दिया या उनका मन की बात क्या थी, उनके दिमाग में क्या थी, दिल में क्या था, क्या भावना थी, या वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे, या उनके निजी विचार थे, या वो पार्टी के प्रमुख लीडर हैं जो कांग्रेस के, उनके रूप में बोल रहे थे। इसमें बड़ा काफ़ी तर्क रहा, काफ़ी विवाद रहा, काफ़ी विषय वस्तु रही। विषय ये है, हिंदुस्तान में हिंदू समाज के मंदिरों को ही ये बात आती है, आपने देखा है। और मंदिर का जो पैसा लेने, धन लेने की बात कही, और धन की बात भी नहीं बल्कि सोना लेने की बात कही। केवल हिंदू ही मंदिरों में सोना चढ़ाता है, दान देता है। कोई भी मुस्लिम समाज कहीं मस्जिदों में, वक्फ बोर्ड में, कहीं आप बता दीजिए कहीं सोना चढ़ाया जाता है, दिया जाता है? कहीं क्रिश्चियन गिरजाघरों में कहीं सोना दिया जाता है, कहीं पारसी समाज के द्वारा दिया जाता है, कहीं सिख समाज के द्वारा दिया जाता हो? सोना कहीं नहीं। सोना केवल हिंदू के मंदिरों में ही चढ़ा, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे साईं बाबा का मंदिर हो, चाहे साउथ का हो, चाहे मदुरई के मंदिर हो, चाहे तमिलनाडु के मंदिर हो, चाहे कहीं के हों, जहाँ कहीं भी है सोना, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ हो, चाहे और माताओं के मंदिर हों, जहाँ कहीं भी है सोना चढ़ाया जाता है, छत्र के रूप में चढ़ाया जाता है, मान्यताओं के आधार पर चढ़ाया जाता है, मन्नतों की पूर्ति करने पर चढ़ाया जाता है। तो सोना वो मंदिर का, पुजारियों का भी नहीं रहता है, ट्रस्ट का भी नहीं रहता है वो सोना। क्योंकि देखिए, जब मंदिर में किसी भी मूर्ति की, किसी भी देवी देवता की मूर्ति की जब स्थापना की जाती है, वो पत्थर की होती है, वो सोने की होती है, वो चांदी की होती है, वो काष्ठ की होती है, लकड़ी की होती है, वो धातु की होती है, वो अष्ट धातु की होती है, वो कुछ भी होती हो, उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जब उस विभिन्न धातुओं से, चाहे सोने से, चाहे पत्थर से, चाहे सीमेंट से, चाहे सरिया से, चाहे गारा से, चाहे कि मार्बल से, किसी से भी जब वो मूर्ति मंदिर में रखकर स्थापना की जाती है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्राण प्रतिष्ठा जब उसकी की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें खुद जीवंतता आ जाती है, वो जीवित हो जाता है। जब वो देवी देवता जीवित हो जाते हैं, तब वो अपनी संपत्ति के, अपने सोने के, अपने धन के, अपने वस्त्रों के, अपने भवन के, अपने बिल्डिंग के, सब के मालिक हो जाते हैं, डैटी हो जाते हैं, वो मालिक हो जाते हैं। तो वो खुद है। जब उनकी अनुमति के बिना, किसी पूर्व मुख्यमंत्री के कहने पर, किसी पार्टी के नेता पर कहने पर, किसी राजनेता के कहने से, किसी कोर्ट के कहने से सोना नहीं लिया जा सकता। वो तो खुद उनके हैं। जैसे साउथ में है तो बाल रूप में है, एक मुकदमा आया था, मुद्दा आया था, उसमें कृष्ण जी 16 साल के हैं बाल रूप में, तो बालिग नहीं है वो। जब बालिग नहीं है तो वो अपने निर्णय भी नहीं ले सकते हैं, वो निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो वो सोने के, जो भी सोना चढ़ रहा है, जो भी चढ़ावा चढ़ रहा है, उसके वहीं रखा रहेगा। हाँ, प्रयोग होगा उसके अपने भवन में, उस मंदिर के, उस धर्मशाला के निर्माण में, उस मंदिर से जुड़े हुए कार्यों के लिए तो सोने का प्रयोग किया जा सकता है। सोना उधार देने, सोना गिरवी करने, सोना वर्ल्ड बैंक को भेजने, सोना बिजनेस करने के लिए, सोना गोल्ड कार्ड चलाने के लिए, इसके लिए सोने का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। ये हिंदू धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं, धार्मिक सिद्धांतों, जो हमारे रीति रिवाज सिद्धांत चलें, उन्हीं आधार पर कानून बने हैं, उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। आखिर कांग्रेस जो पार्टी है, मंदिरों को ही क्यों टारगेट बनाती है ये? अब ये तो खैर उनके नेताओं से पूछे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, उनका पार्टी के पदाधिकारी नहीं हूँ। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वोट बैंक के लिए कहा जाता है कि वोट बैंक के लिए उन्हें लगता है कि मोदी जी हिंदुओं के हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू रक्षा की बात करती है, हिंदू उत्थान की बात करती है, तो वो सोचते हैं दूसरे वर्ग के वोट के। बात ऐसी है नहीं, है बिल्कुल नहीं।
कोई भी मुस्लिम समाज नहीं चाहता है कि मंदिर खंडित हो, मंदिर में पूजा ना हो, मंदिर में स्थापना ना हो, मंदिर का सोना भारत में सरकारें ले ले, नहीं, उसे नहीं मतलब है। वो चाहता है उसके भी मस्जिद की रक्षा हो, उसके भी मंदिर की रक्षा हो। अभी आपने पिछले 3-4 महीने पहले आपने देखा दिल्ली में दंगे हुए, पूर्वी दिल्ली में कितने मुस्लिम समाज ने मंदिरों की रक्षा की। आज भी आप देख रहे हैं, घटना देखी है, आपने भी देखी होगी कि एक मंदिर के पुजारी की, ब्राह्मण की अंतिम संस्कार में उसके परिवार वाले कोरोना की वजह से नहीं भाग ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक राजनीति के लिए करते हैं। मन से, दिल से, दिमाग से, जुबान से कोई नहीं चाहता कि मंदिर के पैसे को देश में लगा दिया जाए। सरकार मंदिर से पैसे से, सरकार मंदिर के सोने से चलेगी? अरे सरकार मंदिर पे पहुंचे तो आस्था रखो, विश्वास रखो। देखिए 2 तरह के भिखारी मंदिर में पहुंचते हैं। एक मंदिर के बाहर गेट पे भिखारी बैठे हैं जो मंदिर जाने वालों से भीख मांग रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मंदिर, किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, किसी भी मस्जिद में चले जाएं, अजमेर शरीफ दरगाह चले जाएं, हजरत निजामुद्दीन औलिया चले जाएं, अमृतसर में गुरुद्वारा चले जाएं, कहीं चले जाएं, बाहर पैसे मांगने वाले बैठे हैं, लेने वाले बैठे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कानूनी अधिकार के तौर पे भिक्षा मांग रहे हैं। वो कहते नहीं हमारा तो, हम तो यहाँ मांगेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति बाहर से जाता है, उस मंदिर में जाता है, उस मस्जिद में जाता है, उस दरगाह में जाता है, उस गुरुद्वारे में जाता है, उस गिरजाघर में जाता है, वो अंदर वाले से मांगता है। वो अंदर वाले से मांग के आता है और बाहर वालों को देता है। और बाहर जो भिखारी बैठे हैं वो अंदर वाले से नहीं मांग रहे हैं, जबकि उनके सामने है, हर समय उनके पास है। वो जाने वाले से तो मांग रहे हैं और खुद डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं। तो ये सोच है, विभिन्न प्रकार की सोच है, और ऐसी सोच अच्छी बात नहीं है। संविधान की मूल भावना इससे क्या आहत नहीं होती है? जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, इस तरह से बयानबाजी हुई, वो हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, संवैधानिक ढांचा है हमारा। हमारे पूरी किताब नहीं है संविधान, केवल पन्नों और कुछ कागजों की किताब नहीं है। संविधान देश की आत्मा है। लगभग 135 करोड़ लोग और जो NRI हैं विदेशों में, सबकी आत्मा उसमें बसती है। हम उसको देख के जीते हैं, मन से सुनते हैं, समझते हैं, उसको गणन करते हैं, गायन करते हैं, उसको मंथन करते हैं। वो हमारी जीवन है, जीवंतता लाती है, जिंदगी लाती है, जीवंतता देती है। तो भारत के संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ भी ऐसी बात कहना, ऐसा बयान देना, ऐसा विचार लाना, ऐसा भाव लाना, ऐसी भावना लाना पूर्ण रूप से गलत है। हिंदुस्तान में हिंदू नेता हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करता है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। ये भी एक विषय बहुत बड़ा है। ये राजनीति करने के लिए करते हैं, खबरों में बने रहने के लिए करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बने रहने के लिए करते हैं, और उन्हें चैनल इस तरह का चलाना चाहते हैं। वो ऐसी खबरों को चला के समाज को तोड़ने जोड़ने की बात करते रहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वो दूसरा तो व्यक्ति नहीं कहता है, कभी नहीं कहेगा। सलमान खान या कोई और नहीं कहेगा, मुस्लिम लीडर नहीं कहेगा मंदिरों के सोना ले लो। उन्हें इसलिए कहना पड़ा कि लो हम ही कहते हैं इस बात को, जिससे एक समाज उन्हें मदद दे, पार्टी उनको प्रमोट करेगी कि हाँ तुमने बहुत अच्छी बात की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई पार्टी नहीं चाहती इस तरह की राजनीति के अलावा, केवल उनकी राजनीतिक मानसिकता तो ऐसी है, लेकिन कोई दिल से, दिमाग से नहीं चाहता है कि ऐसा हो, किसी भी धर्म के खिलाफ हो। वोटों के लिए मजबूर हैं, राजनीति के लिए मजबूर हैं, सत्ता के लिए मजबूर हैं। महाभारत क्यों हुआ? हस्तिनापुर के लिए हुआ ना, सिंहासन के लिए हुआ ना, राजपाट के लिए हुआ ना। दिल से सब चाहते थे कि हम अपने पे अस्त्र ना चलाएं, हम अपनों पे शस्त्र ना चलाएं, हम अपनों के वध ना करें, हम अपनों की हत्याएं ना करें। लेकिन सबको सत्ता के लिए, राजपाट के लिए, सिंहासन के लिए, मुकुट के लिए, इस मुकुट के लिए सबको सब कुछ करना पड़ता है। ये बाध्यता है, ये मजबूरी है। इसलिए राजनीतिक सर्परूपी कुड़रिया बन चुकी है। यही गलत है हमारे देश के लिए। भारत बहुत अच्छा देश था, सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा है, वसुधैव कुटुंब रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतगमय का हमारी भाव रही है। सब देशों के लिए रही है, सबके लिए रही है, सबका भाव रहा है, सब में भाव के साथ हम जीते हैं। लेकिन हम यहीं पर धोखा खा जाते हैं। जो वोटों की राजनीति है वो हमारे देश को, राजनीति को, लोगों को, आत्मा को, मन को, दिमाग को, सबको खोखला बना रही है, खोखला कर रही है। जैसा कि आप कह रहे हो महाभारत क्यों हुआ था,
तो महाभारत में अगर लोग प्यार से मान जाते हैं, महाभारत में जितने भी थे तो सब प्यार से मान जाते, तो मुरली वाले जो थे वो महाभारत नहीं होने देते। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, वो परिस्थितियाँ मुरली वाले नहीं चाह रहे थे महाभारत हो, ना कोई और चाह रहा था महाभारत हो। महाभारत युद्ध कोई नहीं चाहता है। अब आज भी पाकिस्तान चाहता रहता है, तो आप ये कहें कि पाकिस्तान जानता वो भी है कि भारत से अगर युद्ध हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे, नक्शे से मिट जाएगा नाम। अब वो अपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को बचाने में लगे हुए हैं, पीओके को बचाने में लगे हुए हैं। भारत उधर देख रहा है, भारत का मौसम विज्ञान बनाने लगा है पीओके की भी, कि वहाँ भी मौसम कैसा है वो बताने लगा है। मौसम बता रहा है दूसरे देश के बारे में, भारत का मौसम वैज्ञानिक बता रहा है। इसका मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ लोगों की अब निगाहें होने लगी हैं। सब चाहने लगे कि ये भी आ जाना चाहिए, कोरोना के साथ साथ इसका भी काम हो जाना चाहिए, ये भी लपेटे में आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, राज को बढ़ाना, अपने राज प्रथा को बढ़ाना, अपने भूमि को बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना और अपनी प्रतिभा को बढ़ाना, अपने सम्मान मान सम्मान को बढ़ाना, ये युग युगांतर से राजाओं की प्रवृत्ति रही है। और इसीलिए तो वो राजा कहा जाता है कि वो अपने बढ़ाए, अपने विस्तार करे, विस्तृत करे। हर व्यक्ति करता है। घर का मुखिया अपने परिवार की संपदा को बढ़ाता है, परिवार को बढ़ाता है, पुत्र पुत्रियों को बढ़ाता है, हर को योग्य बनाना चाहता है, अपना मान सम्मान चाहता है, अपनी जीवंतता चाहता है। तो ये तो समाज के साथ है और रहेगा। धन्यवाद सर आपका।